हमारे साथ कुछ साधु संत भी मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ श्री महंत देवेंद्र सिंह शास्त्री जी मौजूद हैं। आप सचिव हैं श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा की। इसके साथ ही हमारे साथ महंत लक्ष्मण सिंह शास्त्री जी भी मौजूद हैं और महाकुंभ के महात्म पर इन दोनों ही साधु संतों से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात देवेंद्र जी आपसे करेंगे। जब हम महाकुंभ की बात करते हैं तो हम चाहेंगे कुछ श्लोकों के माध्यम से, क्योंकि श्लोकों के बिना कार्यक्रम अधूरा सा लगता है, महाकुंभ अधूरा सा लगता है। इन कार्यक्रम में महाकुंभ के महत्व को कुछ श्लोक के माध्यम से बताएं। माघ मजन संग साधुआं धूड़ी कर स्नान, हर का नाम ध्याय सुन सबना नौकर दान। ये प्रयागराज की धरती है। यहाँ पर श्री गुरु तेग बहादुर जी हमारे 9वें गुरु, वो 6 महीना 9 दिन उन्होंने इस नगरी में तप किया। जैसे केशव जी बता रहे थे कि यहाँ के देवी देवता इतने हैं, तो यहाँ पर सिखों के गुरु गुरु तेग बहादुर जी भी यहाँ पर 6 महीना 9 दिन उन्होंने तप किया है। और गंगा जी में जाकर के वो अपने शरीर के तन के कपड़े भी उन्होंने दान कर दिए थे, क्योंकि वो राजशाही थे तो उनके कपड़े भी बहुत कीमती होते थे, तो उन्होंने अपने तन के कपड़े भी दान में दे दिए थे। और जहाँ पर आकर के दान का महत्व बहुत जरूरी है और बहुत आवश्यक है। यहाँ दान का महत्व है। माज मजन संग साधुआं धूड़ी कर स्नान, हर का नाम ध्याय सुन सबना नौकर दान। यहाँ दान करने का बहुत महत्व है माघ के मेले में। बिल्कुल लक्ष्मण जी, मैं आपसे भी बातचीत करना चाहूंगी। देवेंद्र जी ने भी कहा कि बेहद महत्व है और यही वजह है कि देखिए करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। एक लंबे वक्त से आप महाकुंभ को देख रहे हैं। प्रयागराज का महाकुंभ साधु संतों की दृष्टि से किस तरह से अलग देखा जा रहा है इस बार का? अश्वमेध सहस्राणी, सहस्रों जो है हजारों अश्वमेध यज्ञ का जो फल है और कार्तिक स्नान का जो फल है, वैशाख स्नान का जो फल है, वो एक कुंभ स्नान से प्राप्त होता है। ये ऐसी धरती है महाकुंभ प्रयागराज की, जहाँ हमारे गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी पंजाब से चल करके यहाँ पे त्रिवेणी पे आए और यहीं पे उन्होंने जब दान पुण्य किया तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का माता के गर्भ में आविर्भाव हुआ। उनका यहाँ पे स्थान अहियापुर में बना हुआ है। इसलिए ये जो कुंभ है, ये सनातन धर्म का बहुत बड़ा ही एक यज्ञ है। एक जो है जिसमें हमारे भारत से क्या विदेशों से करोड़ों लोग यहाँ पे कुंभ में स्नान करने के लिए, महात्म लेने के लिए आते हैं और जो है अपना जीवन सफल करते हैं। बिल्कुल, देखिए करोड़ों लोग इस महाकुंभ में जुटते हैं और यही वजह है कि देखिए सरकार की तरफ से भी तमाम व्यवस्थाएं भी की गई हैं। महंत देवेंद्र जी, मैं आपका रुख करूंगी। जब जो श्रद्धालु होते हैं आस्था की डुबकी लेते हैं संगम में, क्या कुछ मन में सोचे, क्या कुछ मंत्रों का जाप करे जिनसे उनकी मन जो मुरादें हैं वो पूरी हो और इस महाकुंभ में उन्हें महालाभ हो? देखिए, यहाँ पर जो भी आता है वो पुण्य कमाने के लिए आता है और पापों का नाश करने के लिए आता है। शुद्ध भाव से आएं, यहाँ पर गंदगी ना फैलाएं और यहाँ आकर के आस्था से आएं, पिकनिक मनाने ना आए। ये जो आजकल पर्यटन हो गए हैं, ये पिकनिक का स्थान हो गए हैं। श्रद्धा से आएं। श्रद्धा में थोड़ा बहुत कष्ट भी होता है और कष्ट से ही पुण्य मिलता है। ज़्यादा सुविधा लेनी है तो फिर होटल में जाएं। ये गंगा की रेती में रह करके वहाँ पर तप करना, यही कुंभ का महत्व है। बिल्कुल, देखिए सच्ची श्रद्धा, सच्ची आस्था से आए। सरकार की व्यवस्थाओं को महाराज जी कैसे देख रहे हैं आप? सरकार ने बहुत व्यवस्था किया है। पहले हम अपने से सभी टेंट और तंबू लगाते थे, अब तो सरकार बहुत कुछ दे रही है। पूरा व्यवस्था सरकार की ही कर रही है हमारी। महंत लक्ष्मण जी से भी हम बातचीत करेंगे। जो प्रश्न मैंने महाराज देवेंद्र जी से भी किया, क्या व्यवस्थाएं जो सरकार की तरफ से की जा रही हैं उनको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि हम कुंभ तो पहले भी देखते थे लेकिन इस बार की व्यवस्थाएं नहीं होती थी और देखिए डिजिटलाइजेशन भी बहुत हो गया है, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन माध्यम से हो रही हैं। साधु संतों के जरिए हम चाहेंगे इन माध्यमों के जरिए जो श्रद्धालु हैं वो और किस तरह से इस महाकुंभ में पहुंचेंगे और क्या इसको लेकर आप कहना चाहेंगे?
हमारे जो मैं करीब सन 74 से कुंभ देख रहा हूँ और पहले ऐसी व्यवस्था हमारे अखाड़ों में या मेले में नहीं होती थी जो आज हमारी सरकार हम लोगों को दे रही है। आजकल टॉयलेट वगैरह और सब जो है पक्के बनते हैं, पहले ऐसे नाली खुदवा दे दी जाती थी, उसमें लोग ऐसे साधारण रूप से लोग जाते थे। और आज हमारी जो सरकार है ऐसी बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने किया है, अच्छे टेंट दिए हैं, अच्छे उन्होंने वीआईपी भी दिए हैं, उन्होंने जो है टेंट वगैरह और टॉयलेट वगैरह की और बिजली आगे सारी व्यवस्था उन्होंने बहुत अच्छी की है, जिससे हम उनको जो है बहुत धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल देवेंद्र सिंह जी, मैं अब आपसे पूछना चाहूंगी महाराज जी, आप क्योंकि सचिव हैं श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा के, आपका अखाड़ा शाही स्नान में क्या कुछ करने वाला है, किस तरह से महाकुंभ में आपकी भागीदारी होने वाली है? ऐसा है, हमारा कल अखाड़े का प्रवेश मेला में होगा जी। हमारा जो अखाड़ा है यहाँ स्थायी अखाड़ा है, वो अखाड़े की ब्रांच है निर्मल पंचायती अखाड़े की। हमारा हेड ऑफिस जो है हरिद्वार में है, तो हमारा पीली कोठी कीटगंज प्रयागराज में आश्रम है। कल हम पत्थर चट्टी से अपना शोभा यात्रा उठाएंगे और वहाँ से चौक होते हुए जानसनगंज होते हुए फिर ये जो चौक है और क्या नाम है मुठीगंज है और अखाड़ा रोड से होते हुए अपने अखाड़े में प्रवेश करेंगे। हम चाहेंगे कि एक बार फिर से जो लोग अभी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, इस महाकुंभ का महामहत्व क्या है, ये दर्शकों को बताएं। महत्व तो बहुत है, तभी तो इतनी दुनिया ठंड में कल्पवास करती है, एक महीना ठंड में रहती है। 144 साल बाद ये अद्भुत संयोग हो रहा है, संयोग के बारे में बताएं। देखिए, हमारी आयु अब 70 साल की हो गई है, तो हमारे लिए तो अद्भुत ही है। दोबारा हम थोड़ी ना देख पाएंगे 140 साल के बाद ही, तो इतना किसी का उम्र थोड़ी ना होता है 140 साल। और जिनकी हो गई है, जितनी भी है, वो अपनी आयु में ये पहली बार ही देखेगा और आखिरी बार देखेगा, आखिरी बारी। ये संयोग है, संयोग तो बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, क्या पता अगले कुंभ में इससे भी बड़ा सहयोग मिल जाए हमारे को। तो ये हमारा सौभाग्य है जो हमारे को 140 साल बाद हमारे को ये मिला है। महाराज जी, हम आपसे भी पूछना चाहेंगे, जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि एक लंबे वक्त से प्रयागराज को हम देख रहे हैं और जब महाकुंभ का आयोजन हो रहा है तो बदलाव प्रयागराज में भी देखने को मिल रहा है। दुल्हन की तरह इसे सजाया गया है, संवारा गया है, साफ स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? कुंभ तो हमारे 4 जगह पे लगते हैं, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, मगर सबसे जो दिव्य कुंभ होता है वो हमारा प्रयागराज का होता है, क्योंकि वो एक तो हमारे तीर्थराज हैं, यहाँ पे जगह भी बहुत हमको खुली मिलती है पंडाल लगाने के लिए और शाही निकालने के लिए, और बाकी जगहों पे जो है लोग खिलड़े हुए होते, एक कोई जगह नहीं होती। हमारा यहाँ 44 किलोमीटर में जो हमारा लगा हुआ है मेला, तो जो है ऐसा कहीं दिव्य कुंभ ऐसा नहीं होता जैसा हमारे प्रयागराज का होता है। ये हमारे तीर्थराज हैं और जो है यहाँ पे कहते हैं कि जो है संत महात्माओं के इतने जो है आगमन हुए हैं, क्योंकि साधु महात्माओं का जो समागम होता है तीर्थों से ज़्यादा होता है, क्योंकि जो तीर्थ में आकर के लोग स्नान करते हैं उसका सद्य तुरंत फल नहीं मिलता, मगर जो हमारे संत महापुरुष यहाँ पे आए उनके दर्शन, उसके प्रवचनों से, उनके माने प्रवचनों से जो है उपदेशों से जो हमारे हृदय में, को तुलसीदास ने लिखा है, काको मज्जन फल पेखी तत्काला, काको पिक हो बको मराला। यहाँ पे जो है बगुले के समान जो ठग लोग हैं वो सज्जन बन जाते हैं, और जो कौवे के समान कठोर बानी बोलने वाले हैं, इस प्रयागराज तीर्थ में माता त्रिवेणी में स्नान करने के बाद वो कुप्पिक माने कोयल के समान जो मीठी भाषा बोलने वाले हो जाते हैं। ऐसा हमारा यहाँ का महात्म तुलसीदास ने बताया। महंत जी, हम देखते हैं कि हिंदू धर्म के लोगों की काफी आस्था होती है, लेकिन इस बार के महाकुंभ में हर धर्म के लोग जो हैं वो जुट रहे हैं। आपने जिस बात का जिक्र किया, हमने जिक्र किया कि हम जब ट्रैवल कर रहे थे कल ट्रेन से, हम यात्रा करके यहाँ पर पहुंचे तो हमने देखा सिख समुदाय से बहुत सारे लोग दिल्ली से पहुंच रहे थे यहाँ पर सेवा करने के लिए। आप में सिख समुदाय में किस तरह से इस महाकुंभ को देखा जा रहा है और कहां-कहां से लोग पहुंच रहे हैं सेवा के लिए? देखिए, हमारे गुरुओं की परंपरा है, हम जो है सनातनी हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने भी सनातन की रक्षा के लिए अपने 4 पुत्र वार दिए।
गुरु तेग बहादुर उनके पिता थे, उनको भी वार दिया इस देश की खातिर, अपने धर्म की खातिर। तो हमारा मेन उद्देश्य जो होता है संगत और पंगत होता है। हमारे यहाँ संगत होती है जो प्रभु से जोड़ते हैं, और पंगत होती है कि इसमें कोई भूखा ना जाए, जो भी आए अन्न ग्रहण जरूर करे, क्योंकि सबसे पहला कोश क्या है? अन्नमय कोश है। अन्न है तो प्राण है, प्राण है तो मन है, मन है तो विज्ञान है, फिर विज्ञान है तो फिर आखिर में आनंदमय कोश है। आनंद में जाने के लिए ये सब पहले प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो हमारा लक्ष्य जो है वो सेवा का है, सेवा और सिमरन का है। हमारे यहाँ लंगर की परंपरा है, जो भी आएगा हम उनको लंगर छिकाएंगे। अच्छा महाराज जी, सोशल मीडिया का दौर है, जो युवा पीढ़ी है वो रील बनाने में बड़ी बिजी नजर आती है, तो सनातन के संरक्षण के लिए आप क्या कहेंगे? इस तरह के आयोजन बेहद महत्वपूर्ण है और किस तरह से युवा पीढ़ी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले? देखिए, जो माँ बाप होते हैं ना, वो बच्चे को जिस ओर ले जाना चाहे वो जा सकता है। माता अब सिनेमा देखने लड़के को ले जाएगी तो वो वैसे संस्कार पढ़ेंगे। अगर माता उसको मंदिर में ले जाएगी उंगली पकड़ के तो उसके वैसे ही संस्कार होंगे। ये संस्कार माता पिता देते हैं। सबसे पहला गुरु जो है वो माता ही होती है, तभी मातृदेवो भव सबसे पहले कहा है। हमारे यहाँ गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, वो उनकी बात में आता है स्थान, पहले माता का स्थान आता है, जो हमारे को संसार को दिखाती है और संसार का ज्ञान देती है। बिल्कुल, महंत लक्ष्मण जी से भी हम बातचीत करेंगे। जिस बात का हम जिक्र लगातार कर रहे हैं कि युवा पीढ़ी को सनातन का धर्म के बारे में और जानकारी देने के लिए, और खासकर जब महाकुंभ का महा आयोजन होता है तब जो युवा पीढ़ी है सिर्फ रील तक सीमित ना होकर धर्म आस्था से जुड़ाव महसूस करे, आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। इस पर आप क्या कहेंगे आज की युवा पीढ़ी के लिए? अब नई पीढ़ी को ऐसा है कि आज का जो वातावरण है वो जरा जो है टीवी के माध्यम से या कुछ है, उनके संस्कार कुछ ऐसे हैं। अब माता पिता को या हमारे जो धार्मिक संत महात्मा हैं या जो है उनको ऐसा उपदेश दें कि परमात्मा की तरफ जोड़ें, उनको जो है संस्कार अच्छे हों, और जो आज के हमारे समाज में जो विकृतियां फैली हैं उनको दूर करके उनके मन से और उनको आस्था की तरफ जोड़ें कि जो है हमारा सनातन धर्म जो है ऐसा धर्म है जिसको परमात्मा का ये धर्म है, परमात्मा ने चलाया है, किसी व्यक्ति ने नहीं चलाया। ये हम ना ये कभी नाश होगा ना कभी नाश हुआ है। इसकी रक्षा के लिए समय समय पर हमारे अवतार और संत महात्मा यहाँ पे प्रादुर्भाव होते रहे हैं, और सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने बहुत बड़े त्याग तपस्या और उन्हें करते रहे। इसलिए हम अपने बच्चों को जो है अच्छे संस्कार दें, उनको सत्संग में ले जाएं, उनको मंदिर में ले जाएं, उनको गुरुद्वारों में ले जाएं, उस परंपरा को उनको बताएं, तब उनकी जो आस्था है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है यन्न वे भाजने लगना ना संस्कारों निशा भवेत्। हमारे जो बच्चों का जो मस्तिष्क है वो जो है कच्ची मिट्टी के समान है। जैसे कोई कुम्हार होता है, मिट्टी से जो कोई बर्तन बनाता है या कोई गमला बनाता है, जैसे फूल बूटे उसमें बना देता है, वो वैसे ही पकाने के बाद वो परिपक्व हो जाते हैं। इसी प्रकार बच्चों का जो मस्तिष्क है वो कच्ची मिट्टी के समान है। जैसे संस्कार हम उनको देंगे वैसे संस्कार उनमें आएंगे। इसलिए हमको उनको अच्छे संस्कार देने चाहिए, तभी वो सनातन धर्म की महात्म को वो पहचानेंगे और उस पर चलने का जो है वो प्रयास करेंगे। बिल्कुल महाराज जी, बहुत ज्ञानवर्धक बातें आपने हमारे दर्शकों को, अभिभावकों को और युवा पीढ़ी को बताई है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी मैं। आप भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़े और कुंभ के महत्व के बारे में विस्तार से हमारे साथ चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज देवेंद्र शास्त्री जी का, और साथ ही साथ हमारे साथ महंत लक्ष्मण सिंह शास्त्री जी भी जुड़े। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे सीएमडी उपेंद्र राय जी को। सर प्लीज मंच पर आए। साथ ही साथ हमारे ग्रुप मैनेजिंग एडिटर राधेश्याम राय जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। प्लीज सर आए और हमारे दोनों जो महंत जी हैं उन्हें सम्मानित करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए और महत्वपूर्ण बातें दर्शकों तक पहुंचाई है। किस तरह से इस महाकुंभ में आस्था और भक्ति के अद्भुत धरा में पवित्र स्नान लेकर वो पुण्य कमा सकते हैं।